हाय कैप्रिकॉन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। मकर राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है रोमांटिक रीडिंग। ठीक है, क्या आने वाला है आपकी रोमांटिक लव लाइफ में नेक्स्ट, और उसके बाद द पर्सन ऑन योर माइंड जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन में हैं तो वो कैसा फील कर रहे हैं। ओके, लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। ये रीडिंग है कैप्रिकॉन जिनका सन साइन है मून साइन वीनस राइजिंग। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स, इट मीन्स अ लॉट। ओके, सो शुरू करते हैं हम। क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में? ओके, नेक्स्ट 3 कार्ड्स मैं लेने वाली हूँ। इट्स कमिंग इन कैप्रिकॉन्स लव लाइफ। मकर राशि वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है? अगर आप सिंगल हैं तो भी आप इसे देख सकते हैं, आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं तो भी आप यहाँ देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, क्या आ रहा है टूवर्ड्स द साइन ऑफ कैप्रिकॉन इन देयर लव लाइफ? टावर, टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये अर्थ एनर्जी है, आप पास्ट में काफी इंडिपेंडेंट रहे हो सकते हैं। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स ऐसी एनर्जी है जहां आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपका पूरा फोकस अपने पैसे पे है, अपने ऊपर है। ठीक है, आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, हर अच्छी चीज में पैसे डाल रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो, अच्छा दिख रहे हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। कोई है आपकी लाइफ में तो वेल एंड गुड। ओके, कोई आना चाहता है तो वेल एंड गुड, आप जबरदस्ती नहीं चाहते कोई आए। काफी इंडिपेंडेंट एनर्जी है, पास्ट की एनर्जी आपकी। हो सकता है आप इससे पहले आपने काफी डिसअपॉइंटमेंट्स, दुख झेला है, लॉस झेला है। ठीक है, जिसकी वजह से आप ऐसे हो गए थे पास्ट में, बिल्कुल इंडिपेंडेंट। यानी आप चाह नहीं रहे थे कि कोई आए, कोई आ जाता वेल एंड गुड, अदरवाइज सिंगल कार्ड है, वो सिंगल होने का कार्ड। आपका पहला कार्ड आया है द टावर, ये स्कॉर्पियो एनर्जी है। तो आपकी लव लाइफ में कुछ बड़ा चेंज आ रहा है। ओके, तो टावर अच्छा चेंज भी हो सकता है, बेकार चेंज भी हो सकता है, तो हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। ये कोई ऐसा चेंज है जो आप अभी सोच नहीं रहे, अचानक में कुछ चेंज होने के चांसेस हैं। आपकी सेंट्रल एनर्जी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, तो ये तो एक बहुत ही लविंग रेसिप्रोकल कनेक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, इक्वल कनेक्शन, वेरी सोलमेट टाइप एनर्जी। सोलमेट बेसिकली क्या है? जहां आप जिससे भी कनेक्ट हो रहे हो, बहुत डीप कनेक्शन फील कर रहे हो। ओके, काफी इमोशनल लेवल पे आप कनेक्टेड फील कर रहे हो। वाटर एनर्जी है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर एनर्जी आई है यहाँ, ये दोनों कार्ड्स। ठीक है, लास्ट कार्ड आपका है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये लिब्रा एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे लिब्रा एनर्जी यहाँ पे दिखा रही कि काफी लॉजिकल रहने वाले हो आप। ओके, अपनी लव लाइफ से रिलेटेड आपका जो माइंड काम करने वाला है। सो लेट्स जस्ट क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। ये 3 अलग सिचुएशंस भी हो सकती हैं और ये तीनों एक कनेक्टेड सिचुएशन भी हो सकती है, तो अपने हिसाब से आप ये मैसेजेस लें। ओके, अगर ये मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं करता तो आपको लेने की जरूरत भी नहीं है, जरूरी नहीं है सबसे सारे मैसेजेस रेजोनेट करें। सो व्हाई डू वी हैव द टावर, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हाई डू वी हैव 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, व्हाई डू वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बॉटम ऑफ द डेक द स्टार। ये एक्वेरियस एनर्जी है। ये कोई किसी किस्म की एंडिंग दिखा रहा है यहाँ पे। ओके, आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि कोई एक कनेक्शन की एंडिंग हो रही है और कोई नया कनेक्शन आ रहा हो। ठीक है, सो वी हैव टावर एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये बता रहा है कि कोई एक हो सकता है, कोई एक सिचुएशन की एंडिंग हो रही है, क्योंकि हम ये लव लाइफ से रिलेटेड ले रहे हैं, तो ये कोई एक कनेक्शन हो सकता है जिसकी एंडिंग हो रही हो। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस। What is this tower and 10 of swords?
What is this Tower and Ten of Swords? Strength, Ace of Cups. कोई नई शुरुआत हो रही है और कुछ पुराना खत्म हो रहा है. ओके. स्ट्रेंथ एंड एस ऑफ कप्स. स्ट्रेंथ देखिए, इनर स्ट्रेंथ एंड एस ऑफ कप्स क्या होती है? नई शुरुआत, नया कनेक्शन. आप में से कई लोगों की लाइफ में हो सकता है कि कोई एक एंडिंग हो रही है, जैसी वो एंडिंग हो रही है कुछ नई शुरुआत आ रही है. ठीक है. आपको इसके लिए काफी करेजियस रहना पड़ेगा. यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है जो बोलता है करेज, स्ट्रेंथ, कंट्रोल. एस ऑफ कप्स, लव, रिलेशनशिप्स, बिगिनिंग. तो ये तो शुरुआत है और ये एंड है. तो किसी एक सिचुएशन की एंडिंग हो सकती है और कहीं एक नई शुरुआत हो सकती है. 2 ऑफ कप, 7 ऑफ कॉइन्स. आपकी लाइफ में देखिए, आप हो सकता है ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं किसी एक कनेक्शन में. इस कनेक्शन के और डीप होने के चांसेस है. ठीक है. स्ट्रांग होने के चांसेस है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. लविंग, रेसिप्रोकल कनेक्शन. ठीक है. आप काफी इन्वेस्टेड है इस कनेक्शन में. ये कनेक्शन डीप होने के चांसेस है. वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. लेट्स टेक दिस वन. व्हाई डू वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून? द एम्परर. वन मोर. चैरियट. बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ पेंटिकल्स. अगर आप में से कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, ऑलरेडी एक मैरिज में आप ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे आपके सक्सेस के चांसेस है. ठीक है. आपकी मूवमेंट अच्छी रहने वाली है. आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, काफी क्लैरिटी रहने वाली है. यहाँ पे 2 लोग दिख रहे हैं, एक तो एम्पर और एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके. सो 2 अलग इंसान यहाँ दिख रहे हैं. हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून अभी तक शायद इतना पॉजिटिव ना रहा हो आपका लव लाइफ. अब विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून कई बार क्या होता है कि समय का चक्र, काल चक्र आपके फेवर में रिजल्ट्स दे रहा है. ओके. एंड विद द एम्परर, आप शायद किसी इंसान से डील कर रहे हो जिनके बर्थ चार्ट में एरीज है या कैंसर एनर्जी है. ठीक है. तो यहाँ आपके इस कनेक्शन में लक आपको फेवर करेगा. मूवमेंट होगी आगे. ये एक मैरिड कपल भी हो सकता है. ठीक है. क्योंकि एम्परर कई बार हस्बैंड हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, लॉन्ग टर्म पार्टनर, फादर. ओके. सो आप दोनों के बीच में काफी क्लैरिटी रहने वाली है. ओके. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बिल्कुल क्लियर होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है. और विद चैरियट काफी सक्सेसफुल रहने वाला है. प्रोग्रेस होने वाली है इस कनेक्शन में. आगे मूव करेगा ये कनेक्शन. ठीक है. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली ज्यादा इमोशनल नहीं होती. ये ऐसा एक कनेक्शन हो सकता है जहां पे आप लोग एक फैमिली यूनिट को चला रहे हो. ठीक है. दोनों ही काफी प्रैक्टिकल हो, काफी स्ट्रेटेजिक हो, आगे का सोच के काम करते हो. आप दोनों मिलके शायद कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी कुछ लोग हो सकते हैं जो लॉन्ग टर्म कमिटेड कनेक्शंस में हो. ये उनके लिए ये मैसेज है कि आपको लगेगा कि आपकी जो फैमिली लाइफ है बेटर होती जा रही है और इट्स मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ सक्सेस, आगे बढ़ रही है. ओके. ऑलराइट. सो ये सारे मैसेजेस अलग अलग हो सकते हैं, अलग मैसेजेस. पहला तो ये, आप में से कुछ लोगों की कहीं एंडिंग हो रही है और एक नई शुरुआत हो रही है. आप डील कर रहे हो सकते हैं स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई. ओके. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड लियो के साथ. ठीक है. दूसरा जो आया है, एक बहुत ही लविंग कनेक्शन जिसमें डेप्थ आने वाली है और भी गहराई आएगी इस कनेक्शन में. बहुत लविंग कनेक्शन है, काफी इमोशंस इन्वॉल्व हैं यहाँ और आप दोनों काफी इन्वेस्टेड हो. और तीसरी एक सिचुएशन यहाँ मुझे लग रहा है एक मैरिड कपल टाइप की सिचुएशन है जहां आपकी प्रोग्रेस दिख रही है. आपको लगेगा आपको काफी सपोर्ट मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से. ओके. लाइफ में ऑर्डर आ रहा है. आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो काफी अच्छा फील करेंगे, आप सक्सेसफुल फील करेंगे, मैरिड लाइफ सक्सेसफुल फील करेंगे. ऑलराइट. दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर द साइन ऑफ
कैप्रिकॉर्न, लेट मी सी अब पर्सन ऑन योर माइंड, कैसा फील कर रहे हैं ये पर्सन। अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं और आप जानना चाहते हैं द पर्सन ऑन योर माइंड ये कैसा फील कर रहे हैं, तो लेट्स सी कैसा फील कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न के पर्सन अभी इस वक्त। हाउ इज दिस पर्सन फीलिंग टुवर्ड्स द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये आपसे काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है। ओके, इनको आपसे कहते हैं ना, जैसे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है यहाँ पे। जैसे आप दिखते हो इनको आप बहुत पसंद आते हो, आप काफी अट्रैक्टिव लगते हो इनको, आप इनको काफी कॉन्फिडेंट लगते हो। ये एरीज एनर्जी आई है इधर बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, उसके नीचे नाइट ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि पहले ये इंसान काफी सेक्सुअली आपकी तरफ आए हैं, ओके, और अब इन्होंने पास्ट में शुरुआत में ये काफी सेक्सुअली आपकी तरफ आए, फिर इन्होंने अपना पेस कम कर दिया, स्पीड कम कर दी विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये वर्गो एनर्जी है। ओके, सो पहले तो बिल्कुल फास्ट आए थे, फिर आपको लगा होगा इन्होंने स्पीड कम कर दी पास्ट में, आपके साथ जैसे डील कर रहे थे, जैसे चीजों को आगे ले जा रहे थे। अभी विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये इंसान आपसे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड है। ओके, फिजिकल डिजायर बहुत ज्यादा है इधर। Let's see here, why do we have Queen of Wands? Why do we have Queen of Wands? Four of Wands, okay. Eight of Wands. Strength. Bottom of the deck, Three of Wands. Unbelievable. सारे के सारे फायर एनर्जी वाले कार्ड्स आए हैं। बहुत ही ज्यादा पैशन है इधर। ओके, आपको देख के ही इनकी बॉडी में फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। ओके, बहुत ही ज्यादा इधर फिजिकल डिजायर बहुत ज्यादा है। विथ थ्री ऑफ वॉन्ड्स पास्ट की एनर्जी है। पास्ट में हो सकता है वेट कर रहे थे एक्शन लेने के लिए, काफी स्लो चलने लगा ये कनेक्शन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ये कुछ वेट कर रहे थे चीजों के चेंज होने का या कुछ, तो टू टेक एक्शन। ओके, तो अभी आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विथ एट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे साइंस क्या आए हैं? एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर एनर्जी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान आपके साथ एक्शन चाहते हैं अभी। ओके, एक्शन पैक्ड रोमांटिक लाइफ चाहते हैं। ऐसे बातें नहीं करना चाहते, केवल आगे ले जाना चाहते हैं सिचुएशन को, और बहुत ज्यादा फिजिकल लेवल पे इस कनेक्शन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, लॉट ऑफ डिजायर, बहुत ज्यादा फायर, जैसे फायर लेके चिड़िया उड़ रही है, बहुत ज्यादा यहाँ डिजायर है। यू आर हाईली डिजायर्ड बाय दिस पर्सन, बहुत ज्यादा ये आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड है। फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ, ये आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म भी देखते हैं। ठीक है, विथ स्ट्रेंथ एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स, ये इस कनेक्शन को चाहते हैं और ये स्ट्रेंथन हो और स्ट्रांग बने। ठीक है, और इसमें ताकत आए, कनेक्शन स्ट्रांग बने, पावरफुल इसकी नींव हो, इसका जो फाउंडेशन है बहुत स्ट्रांग चाहते हैं ये। ठीक है, आपके साथ ये लॉन्ग टर्म कुछ चाहते हैं। विथ फोर ऑफ वॉन्ड्स ये चाहते हैं आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म कनेक्शन में आए। सो लेट्स सी हियर, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस। Why do we have Queen of Wands and Eight of Wands? The Emperor, Four of Wands and the Strength, Nine of Swords. Bottom of the deck, Ten of Cups. ये इंसान आपके साथ ना काफी ज्यादा खुश फील करते हैं। Ten of Cups, आपको ऑलरेडी देखते हैं एज अ फैमिली। आप में से कई लोग ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। आप ये रीडिंग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो आप ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। ये इंसान आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। ठीक है, विद टेन ऑफ कप्स। अगर नहीं है तो ये वही चाहते हैं कि आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाइड बाय द एम्परर। ओके, शतरंज की चाल के जैसे ही काफी स्ट्रेटेजिक हैं, यानी आज ये एक्शन ले रहे हैं अगले 2 साल के बारे में सोच के। एम्परर काफी ज्यादा आगे का सोच के एक्शन लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप इनसे ऑलरेडी मैरिड नहीं है तो ये चाहते हैं कि आगे बढ़े बात। ठीक है, विद द एम्परर,
बहुत ज्यादा ही आपसे अट्रैक्टेड है। यहाँ सारे के सारे फायर कार्ड्स आए हैं, सारे। एम्परर एरीज है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एरीज है, स्ट्रेंथ लियो है, सब फायर ही फायर भरा पड़ा है इधर। फोर ऑफ वॉन्ड्स स्ट्रेंथ इज क्लैरिफाइड बाय नाइन ऑफ सूट्स। इनको रात को नींद नहीं आती, ये हमेशा यही सोचते रहते हैं कि आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म चाहिए इनको। ओके, स्ट्रेंथ, इनको लग रहा है कि इनको इनर स्ट्रेंथ की जरूरत होगी इस सिचुएशन को आगे बढ़ाने के लिए। शायद इन्होंने आपको बताया नहीं है, तो इस वजह से ये रात को स्ट्रेस लेते हैं, इनको नींद नहीं आती रात को। अपने मन की बात बताना चाहते हैं, ये बता नहीं पा रहे स्ट्रेस की वजह से, रात को ये सो नहीं पाते। ओके, सो ऐसा ये फील कर रहे हैं अभी इस वक्त। लेट्स सी व्हाट्स द एडवाइस, आपके लिए क्या एडवाइस है। व्हाट्स द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। नहीं, इसका हम ये देखते हैं, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन। इसका आउटकम क्या रहने वाला है, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन। वन कार्ड, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन। टू ऑफ पेंटिकल्स आया है, थोड़ा साइडवेज आया था। लेट्स सी व्हाई डू वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स। वन कार्ड, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट। इस कनेक्शन का आउटकम ये है कि हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा वेटिंग टाइम, बहुत ये इंसान ना थोड़ा विद टू ऑफ पेंटिकल्स कई बार क्या होता है कि डिसीजन ना ले पाना। ओके, सोचते रह जाना और कई बार चीज़ों को बैलेंस में रखने की कोशिश करते रहना, और ये शायद यहाँ पे वेटिंग पीरियड है। ठीक है, टू ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा साइडवेज आया था, यहाँ पे हो सकता है कि आपको वेट करना पड़े। लेट मी जस्ट चेक वन मोर टाइम व्हाट इज द आउटकम हियर। टू ऑफ पेंटिकल्स साइडवेज, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स। देखिए, यहाँ थर्ड पार्टी टाइप सिचुएशन हो सकती है विद थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, यहाँ कोई थर्ड पार्टी टाइप सिचुएशन भी हो सकती है आपके इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से इस कनेक्शन में वेटिंग पीरियड है। ओके, इसके जो फ्रूइशन यानी फाइनल जो आउटकम आने से पहले तक आपको काफी वेट करना पड़ जाए, जिसकी वजह से आप शायद दुखी हो। विद फोर ऑफ कप्स एक डिससैटिस्फैक्शन, इमोशनल लेवल पे थोड़ा डिससैटिस्फाइंग फील करना हो सकता है इसमें। ओके, अभी क्योंकि अब हो सकता है थोड़े टाइम के बाद चेंज हो, लेकिन अभी इस वक्त ये इंसान डबल माइंड में है। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स वो भी साइडवेज आया, डबल माइंड में, और इसकी वजह से आपको शायद काफी वेट करना पड़े। ठीक है, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया था, तो यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है किसी को अलग सिचुएशन से निकलना हो जिसमें टाइम लगे। ओके, दैट इज द आउटकम। आपके लिए क्या एडवाइस है, व्हाट्स द एडवाइस। What is the advice for the sign of Capricorn? What's the advice? Ace of Pentacles, Three of Pentacles. आपकी लाइफ में कुछ नया आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहा जा रहा है कि आप अपने फाइनेंसेस पे फोकस करें, क्योंकि दोनों पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ठीक है, अभी आपको आपके फाइनेंसेस पे फोकस करने को कहा जा रहा है। व्हाट इज दिस एस ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा हो सकता है कि कोई पैशनेट आपकी कोई या तो कोई इंटरेस्ट है, कोई नया जॉब हो सकता है, नया बिजनेस ऑफर हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है आप उस डायरेक्शन में अपने माइंड को डाइवर्ट करें। ओके, क्योंकि यहाँ पे पैसे बनाने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ये कनेक्शन काफी आपको वेट करा सकता है। ठीक है, तो आपको जो यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस है वो है कि आप अपने जो है ना पैसा बनाने की जितनी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आप उनको एक्सप्लोर करें। इसमें से कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, या एटलीस्ट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसको लेके आप काफी ज्यादा पैशनेट हो, तो आप उसको एक्सप्लोर करो, उस डायरेक्शन में जाओ। ठीक है, दैट इज योर एडवाइस कैप्रिकॉर्न।
फिर मिलते हैं आपसे, टेक केयर, बाय, नमस्ते।